कंटिन्यू। तो देखिए हम बात कर रहे थे सेकेंडरी सेल की और मैंने कहा था एक बार सेकेंडरी सेल जो है हम बिगिनिंग से वापस से लेंगे आज की क्लास में। तो जो सेकेंडरी सेल है उसमें हमने बात की है लेड स्टोरेज सेल के बारे में। लेड स्टोरेज सेल, ठीक है। लेड स्टोरेज सेल एक सेकेंडरी सेल है और सेकेंडरी सेल इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो सेल है इसमें दोनों रिएक्शन होती है, चार्जिंग भी होती है और डिस्चार्जिंग भी होती है। मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन को शो करता है। एक जब चार्जिंग होती है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में और जब डिस्चार्जिंग होती है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होती है, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि स्पेस ज्यादा बच जाएगा नीचे पे, तो यहां ले लेते हैं लेड स्टोरेज सेल। देखिए जो हमने कल लेड स्टोरेज सेल का एक डायग्राम देखा था, उस डायग्राम में एक बार मैं वापस से ड्रॉ कर रहा हूँ, दोनों रिएक्शंस को अपन यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। तो देखिए लेड स्टोरेज सेल में हमने कहा था एक हम इस तरह से कंटेनर ले रहे हैं। इट इज दिस कंटेनर इज मेड अप ऑफ बेकेलाइट, मोस्टली बेकेलाइट का बना हुआ है। और ये जो बेकेलाइट है, इस बेकेलाइट में आपने इस कंटेनर में सॉल्यूशन डाल रखा था और वो सॉल्यूशन था किसका? सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है। आपने इसमें सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन डाल रखा है, H2SO4 सॉल्यूशन, ओके। और ये जो सॉल्यूशन है दैट इज 38%, ध्यान रखना 38% सॉल्यूशन है। इसका मतलब कि आपके पास अगर 100 ml टोटल सॉल्यूशन है उसमें 38 ml आपके पास H2SO4 होगा एंड 62% जो है वो वाटर होगा उसमें। और इसमें आपने कुछ प्लेट्स लगाई हुई हैं, ठीक है। तो प्लेट्स इस तरह से हैं, जैसे कल के डायग्राम में हमने 2 प्लेट शो की थी। तो मैंने कहा था यहाँ प्लेट्स जो है ना बेटा, ध्यान रखना इवन नंबर में होती है, 2, 4, 6, 8 इस तरह से प्लेट्स हो सकती हैं। तो ये इलेक्ट्रोड प्लेट्स लगा रहा हूं मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, हम थोड़ी प्लेट्स बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ 4 कर देते हैं प्लेट्स। तो इस तरह से हमने 4 प्लेट्स यहाँ पर लगा दी है। इलेक्ट्रोड प्लेट्स हैं ये जो इसमें डिप कर रखी है हमने, ठीक है। और अब इन प्लेट्स को आपने एक तो एनोड का काम करेगी और एक कैथोड का। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, इसे ऊपर वाली प्लेट्स को तो बना देते हैं एनोड और नीचे वाली प्लेट्स को बना देते हैं कैथोड, ठीक है। ये जो नीचे वाली प्लेट्स हैं, ठीक है, ये जो नीचे वाली प्लेट्स हैं इन पर हम PbO2 लगा देंगे, ठीक है। इन पर PbO2 लगा देते हैं। और जो ऊपर वाली प्लेट्स हैं, ये जो प्लेट्स हैं इन प्लेट्स पर हम Pb लगा देंगे। तो कलर मैंने थोड़ा चेंज कर दिया ताकि ध्यान रह जाए कौन सा एनोड का काम करेगा और कौन कैथोड का। तो ये प्लेट्स फिलहाल नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। और ये जो दूसरी प्लेट्स हैं आपके पास में, ये पॉजिटिवली चार्ज है। और यहाँ पर ये आपके पास ये वाला टर्मिनल जो है ये पॉजिटिवली चार्ज और ये नेगेटिवली चार्ज की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, आपने इसमें सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन लिया, दूसरे इनका नाम और लिख देते हैं अपन। जैसा मैंने कहा था कि ये जो प्लेट है ये बेटा Pb की बनी हुई है, Pb, ठीक है, लेड की बनी हुई है। और जो दूसरी प्लेट है इसको आपने बनाया है PbO2 का, दिस इज PbO2, ठीक है, लेड ऑक्साइड। मैं यहाँ और लिख देता हूँ तो कंफ्यूजन नहीं रहे, ये Pb का बना हुआ है और ये जो प्लेट है ये बनी हुई है PbO2 की, ठीक है। और सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में आपने इसको डिप कर रखा है। अब इस प्लेट्स में मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पर एनोड और कैथोड आपके पास में दो चीजें हैं, ठीक है। अभी फिलहाल जो हम यहाँ रिएक्शन देख रहे हैं वो देखेंगे हम डिस्चार्जिंग रिएक्शन। डिस्चार्जिंग का मतलब अभी ये सेल पूरी तरह से चार्ज है और अब ये करंट प्रोड्यूस करेगा। और जब ये करंट प्रोड्यूस करेगा पूरी तरह से चार्ज है तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह वर्क करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ हम लेड स्टोरेज सेल देख रहे हैं फिलहाल एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह अब इसका हम यूज देखेंगे। तो जैसा मैंने कहा था कि इसमें एक तो एनोड होता है और एनोड हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में उसे कहते हैं जिस पर ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली ऑक्सीडेशन होगा। और एनोड आपने किसको बनाया? इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड को एनोड बनाया आपने और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उनको आपने कैथोड बनाया, ठीक है। तो इस एनोड पर जो रिएक्शन होती है उसको लिखने से पहले हमने कहा था कि आप ये ध्यान रखें कि जो हमारे पास ये सॉल्यूशन है सल्फ्यूरिक एसिड, इसका भी डिसोसिएशन होता है। तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4,
ठीक है, H2SO4 ये इस सॉल्यूशन में इस तरह से डिसोसिएट होता है कि 4H प्लस आयन और SO4 2 माइनस आयन, 2SO4 2 माइनस आयन, ठीक है। इस तरह से ये यहाँ पर डिसोसिएटेड फॉर्म में है एक्वस सॉल्यूशन में। तो अब एनोड पर रिएक्शन क्या होगी देखिए, एनोड में हमारे पास में है Pb, ओके, और इस एनोड में जो Pb है वो लगातार किसके कांटेक्ट में, SO4 2 माइनस आयंस के कांटेक्ट में है, SO4 2 माइनस आयंस के कांटेक्ट में है। अब यहाँ पर जैसा हमने कहा इसको एनोड है, तो हमें पता है बेटा कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, और जब एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। अब इलेक्ट्रॉन कैसे रिलीज होंगे ये हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो Pb है, ये जो Pb है, Pb ये कन्वर्ट हो जाएगा Pb2 प्लस में, रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा, ठीक है। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा और Pb Pb2 प्लस में कन्वर्ट होगा तो ये Pb2 प्लस और SO4 2 माइनस सल्फेट आयन और लेड आयन कंबाइन होकर के क्या बनाएंगे, PbSO4 की फॉर्मेशन करेंगे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ हुआ, यहाँ ये है कि जो लेड है आपके पास में ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन होते हुए आप देख सकते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन होते हुए आगे की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। यहां से इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब इसके बाद आगे चले तो ये तो बात हो गई ऑक्सीडेशन की, ठीक है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अब हम बात करते हैं इस PbO2 वाले इलेक्ट्रॉन। बेटा एक बार अपना ऑडियो जो है उसको ऑफ करें, जस्ट a minute, let me see who is this। ये स्वाति, स्वाति अपना ऑडियो ऑफ करे बेटा। चलिए देखते हैं आगे। अब अपन देख रहे हैं आगे, अपने पास नेक्स्ट है PbO2, PbO2, ओके। तो PbO2 जो है ना बेटा आपके पास लेड ऑक्साइड है, तो लेड ऑक्साइड यहाँ पर हमने कहा कैथोड का काम कर रहा है, तो डेफिनेटली जो कैथोड का काम कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कैथोड इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो अब गेन कैसे करेगा ये समझना कि PbO2 प्लस वापस से ये SO4 2 माइनस जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, और प्लस ये जो H प्लस आयंस है ये भी यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे इस रिएक्शन में, और प्लस इसने जो इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हैं 2 इलेक्ट्रॉन, उन इलेक्ट्रॉन्स को ये गेन करेगा। तो ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी बेटा आपको ना कि PbO2 में आपके पास SO4 माइनस आयन, H प्लस आयन ये भी कंबाइन होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेंगे इसको बहुत ध्यान से समझना। हाँ बोल रहे बेटा, कुछ बोलिए बेटा। बैटरी उस समय आएगी जब आप वहां पर, यहाँ भी बैटरी नहीं है, यहाँ अपन लगाएंगे कोई भी डिवाइस। फिलहाल आप यहाँ पर क्या है ना कोई भी डिवाइस लगा सकते हो, डिवाइस से मेरा मतलब है क्योंकि अभी ये जो हमारे पास पे ये खुद बैटरी का काम कर रहा है, क्योंकि अभी ये क्या है डिस्चार्जिंग रिएक्शन देख रहे हैं अपन, यहाँ पर जो रिएक्शन देख रहे हैं हम ये रिएक्शन है डिस्चार्जिंग। तो डिस्चार्जिंग का मतलब जिसका डिस्चार्ज होगा वो करंट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब अभी ये करंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो करंट प्रोड्यूस कर रहा है तो इससे हम किसको जोड़ेंगे, किसी डिवाइस को जैसे फैन को, बल्ब को, या किसी भी चीज को ले लें जो कि इलेक्ट्रिसिटी को लेता है। वहां बैटरी या इलेक्ट्रिक सोर्स आपको कब लगाना है, जब इसको चार्ज करेंगे हम, ठीक है। अभी ये डिस्चार्ज हो रहा है तो अब देखिए यहाँ पर पीवी का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +4, ठीक है, क्योंकि 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए, एक ऑक्सीजन -2 होता है। तो अब यहाँ अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, मैं भी लिख रहा हूं यहाँ पर कि यहाँ पीबी जो है आपके पास किस फॉर्म में समझना है इसको, पीबी +2 +4 की फॉर्म में ही, +4, और अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो ये पीबी 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो ये Pb2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को समझना ध्यान से। देखिए PbO2 में Pb की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, 2 इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन्स को ये गेन कर रहा है, और गेन करने के बाद Pb2+ पे कन्वर्ट हो गया। अब ये Pb2+ और SO4 2- दोनों कंबाइन हो सकते हैं, और कंबाइन होकर के क्या बनाएंगे, PbSO4 की फॉर्मेशन करेंगे। साथ में आप देखो यहाँ पर ये 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन ये आपस में कंबाइन होकर के किसकी फॉर्मेशन करेंगे, वाटर की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो इस पूरी रिएक्शन में Pb4+ ने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इट इज एन एग्जांपल ऑफ रिडक्शन।
ये रिडक्शन का एग्जांपल है, तो इसका मतलब यहाँ पर रिडक्शन हो गया। अब अगर मैं इनको दोनों रिएक्शंस को कंबाइन करता हूं तो हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी। लेट्स सी कंबाइन रिएक्शन देखें। पहले जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करते हैं। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन हमने कैंसिल कर दिए, ठीक है। अब कैंसिल करने के बाद ओवरऑल रिएक्शन लिख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर पीबी था हमारे पास, पीबी प्लस यहाँ था हमारे पास PbO2, ठीक है। बहुत ध्यान समझना बेटा, Pb और PbO2। फिर उसके बाद आपके पास है दो SO4 है, 2SO4 2 माइनस एंड देन 4H प्लस, 4H प्लस आयन। इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे नहीं क्योंकि कैंसिल हो चुके हैं। और अब आपके पास क्या बचा है, PbSO4 यहां भी बन रहा है और PbSO4 यहां भी बन रहा है, दोनों को ऐड कर दें तो 2 PbSO4 की फॉर्मेशन हो रही है, प्लस साथ में वाटर भी बन रहा है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन हो गई। yes, बोलिए बेटा। 2H2O आएगा ना? हाँ बिल्कुल 2H2 आएगा, कल भी शायद आई थिंक ये मिसिंग था अपना ना, 2H2 आएगा, सही कह रहे हो, ठीक है। तो ये अपन ने यहाँ पर इसकी बैलेंस रिएक्शन देख ली है। अब इस बैलेंस रिएक्शन में हमें साफ दिख रहा है कि अब हमारे पास में पहले देखो इस रिएक्शन को होने से पहले, डिस्चार्जिंग से पहले हमारे पास एनोड पर क्या था, पीबी था, ठीक है। और कैथोड पर क्या था आपके पास, PbO2 था, ठीक है। और अब Pb और PbO2 दोनों किस में कन्वर्ट हो गए हैं, PbSO4 में कन्वर्ट हो गए हैं, ठीक है। जब ये दोनों PbSO4 में कन्वर्ट हो गए हैं तो इसका मतलब डिस्चार्जिंग के बाद जब ये पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा, डिस्चार्जिंग के बाद दोनों पर, इस पर भी PbSO4 आ जाएगा और इस पर भी PbSO4 आ जाएगा। तो इसका डायग्राम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा जब ये डिस्चार्ज हो जाएगा। और दूसरी बात, अभी ये पूरी तरह से चार्ज है, हम इससे इलेक्ट्रिक करंट ले रहे हैं, तो हमने यहाँ पर क्या किया है बेटा, एनोड को नेगेटिव और कैथोड को पॉजिटिव लिया है। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह वर्क कर रहा है, और जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है तो उसमें एनोड हमेशा नेगेटिव होता है। दैट्स व्हाई हमने इसको यहाँ पर नेगेटिव बनाया है। तो ये चीज बहुत ध्यान में रखने वाली बात है, डिस्चार्जिंग के टाइम पर एनोड नेगेटिव कैथोड पॉजिटिव होगा क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का वर्क करेगा, ठीक है। और दूसरी बात, एनोड पर Pb होगा और कैथोड पर PbO2 होगा, ये डिस्चार्जिंग के टाइम पर है। अब अगर हमें इसको चार्ज करना है, क्योंकि हमने कहा कि ये सेकेंडरी सेल है, और सेकेंडरी सेल है तो यानी डिस्चार्ज होने के बाद इसको हम चार्ज कर सकते हैं, तो इसका मतलब इसकी चार्जिंग भी होगी। और अगर इसकी हम चार्जिंग देखते हैं तो हमें बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू लर्न दीज रिएक्शन, हमें बस इन रिएक्शन को याद रखना है और इसको रिवर्स कर देना है, इन रिएक्शन को पलट देना है। इन रिएक्शन को पलट के लिख देंगे तो वो डिस्चार्जिंग रिएक्शन हो जाएगी। डायग्राम में थोड़ा सा चेंज आएगा, तो अब यहाँ हम देख लेते हैं, इसको रफ कर रहा हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। फिर मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो अब हम बात कर रहे हैं डिस्चार्जिंग की, सॉरी चार्जिंग की। तो ये तो डिस्चार्जिंग हो गया, आपने इससे करंट ले लिया, अब हम इसको चार्ज करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं चार्जिंग। अब जब हम चार्जिंग की बात कर रहे हैं तो बेटा ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का तो काम नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है वो तो करंट प्रोड्यूस करता है। तो चार्जिंग में हम इसको इलेक्ट्रिक करंट देंगे, ठीक है। तो ये किसका वर्क करेगा बताओ, कोई बता सकता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का वर्क करेगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में करंट फ्लो करते हैं। तो अब यहां पर ये वर्क करेगा, वर्क्स एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह ये काम करेगा। अब हमने क्या देखा था कि जब हमने इसको पूरी तरह डिस्चार्ज कर दिया, तो डिस्चार्ज करने के बाद एनोड पर भी PbSO4 आ गया, कैथोड पर भी PbSO4 आ गया। तो इसका मतलब अब यहाँ Pb नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर भी PbSO4 है और यहाँ पर भी आपके पास PbSO4 है, दोनों जगह PbSO4 है, PbSO4, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं PbSO4 और इस पर भी PbSO4, यानी जितने भी हमारे पास में इलेक्ट्रोड है, इन सब इलेक्ट्रोड पर आपके पास अब PbSO4 डिपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अब ये पूरी तरह डिस्चार्ज हो चुका है। दूसरी बात, अब यहाँ पर आप डिवाइस नहीं लगाओगे, ठीक है। यहाँ पर कोई आप इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स लगाओगे, क्योंकि आप इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हो, ठीक है। यहाँ पर आप इसको किससे, डीसी करंट से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। किसी करंट सोर्स से इसको कनेक्ट कर दोगे, और जब कनेक्ट करोगे तो अब यहाँ पर जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव की तरह, और जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव की तरह बिहेव करने लग जाएगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपने इसको
इस पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया है, तो जिसको पॉजिटिव से अटैच किया है वो पॉजिटिव की तरह बिहेव कर लेगा, और जो नेगेटिव से अटैच किया है वो नेगेटिव की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर मैंने इनको चेंज कर दिया है, ठीक है, ये वाला नेगेटिव टर्मिनल है। ओके, अब देखते हैं इसमें रिएक्शन कैसे होगी। अच्छा, दूसरी बात, जब हमने इसको डिस्चार्ज करना स्टार्ट किया था तो देखो इसमें 38% था, मतलब जब फुली चार्ज था तो 38% इसकी कंसंट्रेशन थी, लेकिन धीरे धीरे इस रिएक्शन में वाटर बना तो इसकी कंसंट्रेशन भी 38% से क्या हो गई, कम हो गई। लेकिन एक्यूरेट वो दिया नहीं जाता है क्योंकि वो वेरिएबल होती है, चेंज होती रहती है, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में हम 38% लेते थे, तो अब हम 38% नहीं लिखेंगे क्योंकि अब ये पूरी तरह से डिस्चार्ज है, इसमें वाटर मिला हुआ है, 38% से कम हो चुकी है, ठीक है। अब रिएक्शन कैसे होगी वो समझना है। अब देखो फर्स्ट स्टेप में आपने देखा था एनोड पर ये रिएक्शन हो रही थी, ठीक है, ये रिएक्शन एनोड की थी। तो अब अगर हम इसकी चार्जिंग कर रहे हैं तो जो रिएक्शन एनोड पर हो रही थी वो कैथोड पर होगी, क्योंकि चेंज हो गया, कैथोड एनोड बन गया और एनोड कैथोड बन गया है, ठीक है। तो अब इस रिएक्शन को बस कुछ नहीं करना, आपको इसको रिवर्स करके लिख देना है, ठीक है, इस रिएक्शन को रिवर्स करके लिख देना है, दोनों को रिवर्स करके लिख देते हैं। तो देखो हमें पता है बेटा एनोड किसको कहते हैं, एनोड उसे कहते हैं जहां इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, जहां ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन अब जो एनोड पर रिएक्शन होगी, एनोड कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा, और एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, जो पहले कैथोड पर हो रही थी, नीचे वाली रिएक्शन, लेकिन उसको रिवर्स करके लिखना पड़ेगा आपको। अब हमें पता है कि वहां हमारे पास क्या था, PbSO4, हमारे पास एनोड पर भी PbSO4 लगा हुआ है, कैथोड पर भी, और हमने देखा था वहां रिवर्स रिएक्शन में उस तरफ PbSO4 के साथ हमारे पास क्या था, H2O था, ठीक है। जो सेकंड वाली रिएक्शन थी ना अपने पास, वो रिएक्शन लिख रहा हूँ जो कैथोड पर थी, उसको रिवर्स करके लिख रहा हूँ मैं। तो वाटर और PbSO4 दोनों अपने पास सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, वहां से आप इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर पास कर रहे हैं, तो जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो इसका डिसोसिएशन हो जाएगा, और डिसोसिएशन के बाद ये किसमें चेंज हो जाएगा, ये तो चेंज हो जाएगा PbO2 में, प्लस साथ में आपके पास बनेगा SO4 2 माइनस प्लस 4H प्लस, और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे, वहां 2 इलेक्ट्रॉन जो थे वो गेन किए गए थे। तो अब यहाँ पर इसको एनोड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसको एनोड कहा जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का एनोड है, ठीक है, उसमें पॉजिटिव होता है एनोड। और अगर मैं कैथोड की बात करता हूँ, कैथोड जो कि नेगेटिवली चार्ज है, तो जो हमने ऊपर एनोड में रिएक्शन लिखी थी उसको रिवर्स करके लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप देखो, हाँ बोलिए बेटा, क्या बोल रहे हो, क्या कह रहे हो बेटा, 2 लगेगा, ओके ओके, यस, यहाँ 2 लगेगा। PbSO4 में भी, PbSO4 में तो था 4, PbSO4 में तो जरूरत नहीं है ना, हो गया, H2 में लगेगा बस। चलिए, तो नेक्स्ट क्या होगा, देखो PbSO4 प्लस, यहाँ आपको ध्यान है कि अपन ने क्या बनाया था उस तरफ एनोड वाली रिएक्शन, कैथोड वाली, एनोड वाली रिएक्शन में, वहां हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या बना था, Pb और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए थे और PbSO4 बना था, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और गेन करके यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास एक तो Pb में, और दूसरा बनेगा SO4 2 माइनस आयन। ये रिएक्शन थी, अब रिवर्स करके लिख दी है अपन ने, ठीक है। तो आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपको एक रिएक्शन आती है ना भाई, चार्जिंग वाली डिस्चार्जिंग वाली रिएक्शन आती है, तो डिस्चार्जिंग वाली में अपन ने उसको बस फ्लिप करके लिखा है, फ्लिप का मतलब पलट दिया रिएक्शन को, उधर वाले पार्ट को इधर लिख दिया है, इधर वाले पार्ट को इधर लिख दिया है, क्योंकि रिएक्शन रिवर्स हो गई है, बैकवर्ड चलने लग गई है अब रिएक्शन, ठीक है। तो अब आपके पास देखो वापस, अब आपने यहाँ पर क्या किया, चार्जिंग किया इसको, अभी पूरी तरह से चार्ज हो गया, और जब ये पूरी तरह से चार्ज हो गया तो अब आपके पास एनोड पर क्या बन गया, आपके पास एनोड पर, सॉरी, एक पर तो आपके पास PbO2 बन गया और एक पर Pb बन गया, लेकिन जब आप इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम में लेंगे तो ये वाला Pb तो एनोड की तरह काम करने लग जाएगा, और ये PbO2 जो है ये कैथोड की तरह काम करने लग जाएगा। लेकिन फिलहाल फिलहाल जब ये रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो हम कहेंगे ये पूरी तरह से चार्ज हो गया है, ठीक है। लेकिन अब जो ये रिएक्शन हो रही है उस समय ये पूरी तरह से क्या हो रहा है, चार्जिंग हो रही है इसकी, और जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो हम कहेंगे कि ये पूरी तरह से क्या हो गया है, चार्ज हो गया है। फिर यहाँ PbSO4 की जगह वापस से क्या लग जाएगा, एक पर Pb आ जाएगा, दूसरे पर PbO2 आ जाएगा, ठीक है।
ये चीज ध्यान रखनी है। तो फर्स्ट वाली रिएक्शन को रिवर्स करके लिखा है। अब इसमें ना कुछ इंपोर्टेंट बातें और हैं जो हम ध्यान दें कि इसमें देखो जो वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड का जो एक पेयर है ना बेटा, ध्यान रखना वो कितना करंट प्रोड्यूस करता है, वो 2.0 वोल्ट का करंट देता है। तो अगर मान लो हमको जितना वोल्टेज का करंट चाहिए उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर प्लेट्स को बढ़ा देते हैं। जैसे बेसिकली क्या होता है कि 12 वोल्टेज जो बैटरी यूज में लेते हैं वो 12 वोल्टेज का करंट प्रोड्यूस करती है। तो उसके लिए हम लोग 6 जो प्लेट्स हैं वो काम में लेते हैं, 6 पेयर ऑफ प्लेट्स काम में लेते हैं, बिकॉज वन पेयर ऑफ प्लेट प्रोड्यूस 2 वोल्टेज करंट। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी अपन वोल्टेज सेट कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा वो बताई दिया अपन ने, एक प्लेट 2.0 वोल्ट का वोल्टेज प्रोड्यूस करती है। और दूसरी बात, इसका यूज कहाँ होता है ये भी हमें पता है कि इन्वर्टर में इसका यूज करते हैं हम, या जो घरों में गाड़ियों में जो बैटरी काम में ली जाती है उन बैटरी में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये अपने पास में लेड स्टोरेज सेल एक सेकेंडरी सेल है, ये ध्यान रखना है। चलो इसको रफ कर दें, आगे चले। अब देखिए इसके बाद एक और है हमारे पास सेकेंडरी सेल, दैट इज निकल कैडमियम सेल। अब हम बात करेंगे निकल कैडमियम सेल की। जो निकल कैडमियम सेल है एक्चुअली ये भी सेकेंडरी सेल है, लेकिन इसका यूज जो है वो छोटी चीजों के लिए, छोटे पर्पस के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली बुक में शायद इसका डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में दिया हुआ है, आपको बहुत सिंपल इसका एक डायग्राम में समझा दूंगा, उसे आपको याद करने में आसानी देगी। तो सेकंड जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं निकल कैडमियम सेल, निकल कैडमियम सेल। ओके, तो निकल कैडमियम सेल जो है ना बेटा, इसको शॉर्ट में निकेड सेल भी कहते हैं, ध्यान रखना। इट इज आल्सो कॉल्ड निकेड सेल। निकेड सेल इसलिए क्योंकि निकल से निक और कैडमियम से कैड इनको मिला दिया है, तो इनको निकेड कह दिया गया है। ठीक है, निकेड सेल। एक बार स्पेलिंग और चेक कर लें, इसकी स्पेलिंग में तो कहीं मिस्टेक तो नहीं है ना। एक्चुअली इट इज निकल कैडमियम सेल, निकल कैडमियम बैटरी। ओके, इन माय बुक ओके कैडमियम, नो देयर इज नो अदर नेम फॉर इट, इसमें नहीं है, लेकिन आई नो इसे हम निकेड सेल भी कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ये समझते हैं हम पहले। ठीक है, किस तरह से दिखता है निकल कैडमियम सेल। देखिए निकल कैडमियम सेल में आपको इस तरह से प्लेट्स मिलेंगी, खूब सारी आपको इसके अंदर प्लेट्स मिलेंगी लाइक दिस। ये इसकी कवरिंग है। ठीक है, और इसके अंदर की प्लेट्स जो है वो इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं। ये इसके अंदर प्लेट्स हैं, एक प्लेट हो गई, ये दूसरी प्लेट हो गई, लाइक दिस। इस तरह से देयर आर मेनी प्लेट्स, देयर आर मेनी प्लेट्स प्रेजेंट इन निकल कैडमियम सेल। और इन प्लेट्स के बीच में, जस्ट इन द मिडल ऑफ द प्लेट्स, यू हैव अ कैडमियम इलेक्ट्रोड। यहाँ पर एक कैडमियम का बना हुआ इलेक्ट्रोड होता है, दैट इज कैडमियम इलेक्ट्रोड। ये कैडमियम का बना हुआ इलेक्ट्रोड। ठीक है, दिस इज मेड अप ऑफ कैडमियम। कोई नहीं, ओके, सो दिस इज कैडमियम, Cd, कैडमियम इलेक्ट्रोड। ये कैडमियम इलेक्ट्रोड है ना बेटा, ये एनोड का काम करता है इसमें। ठीक है, और इसके अलावा ये जो प्लेट्स है हमारे पास में, इन प्लेट्स के बीच बीच में, इन प्लेट्स के बीच बीच में यहाँ पर हम फिल करके रखते हैं KOH। फिल कर देता हूं, इसमें KOH को फिल करके रखा जाता है, KOH। और साथ ही साथ इन पे एक लेयर्स बनी रहती है। ये जो हमारे पास प्लेट्स है ना, इन प्लेट्स पर लेयर होती है, लेयर ऑफ निकल ऑक्साइड, NiO2, NiO2 की लेयर होती है। तो ये पूरा इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, मतलब इस तरह बहुत सारी प्लेट्स लगी हुई होंगी, और वो जो प्लेट्स है उन प्लेट्स के अंदर बीच में KOH होगा, और प्लेट्स के ऊपर निकल ऑक्साइड की लेयर बनी होगी, और बिल्कुल सेंटर के अंदर, बिल्कुल सेंटर में आपके पास में कैडमियम होगा जो कि एनोड का काम करेगा। ठीक है, अब जैसा कि नाम है इसका निकल कैडमियम सेल, तो कैडमियम जो है इसमें एनोड का काम करता है। तो एनोड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो
अगर अपन इसकी रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन एट एनोड, एनोड पर होने वाली रिएक्शन। तो अभी जैसा मैंने कहा कि इसमें कैडमियम जो है वो एनोड है, तो नेचुरल है कि कैडमियम इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। तो अगर कैडमियम के इलेक्ट्रॉन देखते हैं कि किस तरह से रिलीज करता है, तो देखिए हमारे पास कैडमियम है, प्लस कैडमियम के साथ में देखो यहाँ आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में हमने क्यूएच को लिया है, ठीक है। तो क्यूएच जो है ना बेटा वो OH माइनस आयंस को रिलीज करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्यूएच में से ऐसे लिख देता हूं मैं, K प्लस और OH माइनस आयन ये अवेलेबल है। तो OH माइनस आयंस जो है वो क्यूएच में से आएंगे और इसके साथ कंबाइन होकर के इसको कन्वर्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले ये समझे कि यहाँ पर एक रिएक्शन होगी छोटी सी, कि ये जो कैडमियम है पहले Cd2 प्लस में कन्वर्ट होगा 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके, ठीक है। तो जब ये Cd2 प्लस में कन्वर्ट हो गया तो अब ये Cd2 प्लस जो है वो OH के साथ कंबाइन हो सकता है और यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन करेगा, कैडमियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करेगा। और साथ में जो ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए इसको अपन यहाँ शो कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस हियर, यहाँ ऑक्सीडेशन होता है। अब दूसरी बात जो समझने वाली है, कुछ बुक्स के अंदर इस चीज को समझना, कुछ बुक्स के अंदर यहाँ पर कैडमियम हाइड्रोक्साइड नहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको, वहां कैडमियम ऑक्साइड लिखा हुआ मिलेगा। उसका रीजन क्या है कि ये जो एक्चुअली कैडमियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये भी बेटा थोड़ा अनस्टेबल होता है, ये इस तरह से टूट जाता है। तो इसलिए आप इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो कैडमियम ऑक्साइड प्लस वाटर लिख दो इसको, या कैडमियम हाइड्रोक्साइड लिख दो, दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना। तो डोंट गेट कंफ्यूज कि सर उस बुक में हमने देखा था उसमें कैडमियम ऑक्साइड और वाटर था, तो ये एक ही चीज है, कैडमियम हाइड्रोक्साइड और कैडमियम ऑक्साइड और वाटर। तो ये जो रिएक्शन हुई है ये एनोड पर हुई है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, एनोड कह रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखें, तो ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं नेचुरल है कि वो कैथोड पर आएंगे, ठीक है। और कैथोड जो है वो कैथोड का वर्क कौन करेगा, जो हमारे पास ये प्लेट्स है ना बेटा जहां पर निकल ऑक्साइड की लेयर बनी हुई है, ये सारी प्लेट्स जो है कैथोड का काम करती हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पर होने वाली रिएक्शन, तो कैथोड पर तैयार बैठा है हमारे पास निकल ऑक्साइड, ठीक है। और ये निकल ऑक्साइड यहाँ से वाटर ले रहा हूं, देखो ये वाटर पे भी कन्वर्ट होता है, वाटर और 2 इलेक्ट्रॉन इनको काम में लेता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो ध्यान देना है कि ये जो वाटर काम में ले रहा है, वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स काम में लेगा ये, ठीक है। और अब यहाँ ये जो रिएक्शन होगी इसमें समझना है इस चीज को कि निकल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है, Ni+4 है यहाँ पर फिलहाल, ठीक है, Ni+4 है। अगर Ni+4 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के इट विल चेंज इनटू Ni2+, में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब निकल का रिडक्शन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये क्या करेगा, पहले तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और इसमें कन्वर्ट होगा, और इसमें कन्वर्ट होने के बाद में ये हाइड्रोक्साइड के साथ इसमें से H2O में से OH माइनस आयंस लेगा और किसकी फॉर्मेशन करेगा, निकल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ध्यान रखना निकल हाइड्रोक्साइड में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, +4 से +2 में कन्वर्ट हो गया और यहां से OH के साथ जुड़ गया है, ठीक है। अब OH के साथ तो ये जुड़ गया है, तो OH के साथ जुड़ने के बाद में अब हमारे पास एक तो OH बन गए और साथ में हमारे पास ये जो ऑक्सीजन है और यहाँ जो H है वो वापस OH की फॉर्मेशन करेंगे, 2OH माइनस, ठीक है, इसकी फॉर्मेशन करेंगे। यहां से ऑक्सीजन और यहां से 2 हाइड्रोजन, ये दोनों मिलकर के 2OH माइनस आयंस की फॉर्मेशन करेंगे। तो इन OH माइनस आयंस को मैं OH माइनस आयन से कैंसिल आउट कर देता हूँ, ठीक है। और इसकी अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन देखता हूँ तो इसे हम यूं लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है, एक तो कैडमियम है हमारे पास, कैडमियम जो है उसने रिएक्शन की है किसके साथ, NiO2 के साथ में, +2H2O, ठीक है। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दिए मैंने, और उसके बाद में हमारे पास, अच्छा 2H2 की जगह एक H2 लिख सकते हो क्योंकि यहाँ 2 है ना, तो एक यहाँ ये काम में आ रहा था, तो यहाँ एक ऐसे लिख दो आप, एक बच जाएगा अपने पास, इसको कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पर आपके पास अब क्या बच जाएगा, एक तो कैडमियम ऑक्साइड लिख सकते हो आप यहाँ पर, प्लस यहाँ बच जाएगा निकल हाइड्रोक्साइड, ठीक है, बस दैट्स इट। तो ये रिएक्शन यहाँ पर हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन है। और ये रिएक्शन ध्यान रखना, हाँ दोबारा बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये रिएक्शन दोबारा भी मतलब रिवर्स डायरेक्शन के अंदर भी हो सकती है। अब एक बार दोबारा समझ लें इस रिएक्शन को, ठीक है।
देखिए हमने कहा कि ये जो डायग्राम है ये हमारे पास निकल कैडमियम सेल का है। इस निकल कैडमियम सेल में ये कैडमियम जो है, ये हमने जो एक इलेक्ट्रोड बनाया है, ये एनोड का काम करता है, और जो एनोड का काम करता है डेफिनेटली वही इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो यहाँ पर कैडमियम 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा और Cd2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके 2 इलेक्ट्रॉन कौन लेगा आप देखें, मतलब आगे चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन तो। और साथ में एक चीज और ध्यान रखनी है कि इस पूरे सेल के अंदर हमने यहाँ इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में KOH को फिल किया हुआ है। तो KOH जो है OH माइनस आयंस को रिलीज करता है। तो ये OH माइनस आयंस भी इसी रिएक्शन में काम में आएंगे। जब Cd2 प्लस में कन्वर्ट होगा तो OH माइनस और Cd2 प्लस ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे, और कंबाइन होकर के क्या बनाएंगे, कैडमियम हाइड्रोक्साइड। और जो ये 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन किसने रिलीज किए हैं, कैडमियम ने। जब आप एग्जाम में लिखते हैं बेटा रिएक्शन, तो आपको नीचे वाले लिखने की जरूरत नहीं है। ये मैंने केवल इस चीज को समझाने के लिए आपको बताया कि यहाँ पर ये रिएक्शन हुई है। आपको केवल ऊपर ऊपर वाले जो स्टेप्स हैं वही लिखने हैं, ठीक है। अच्छा, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा मैंने इसमें ये भी कहा कि कैडमियम हाइड्रोक्साइड जो है उसको अपन कैडमियम ऑक्साइड और वाटर भी लिख सकते हैं, ये चीज ध्यान रखना। अब ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन एनोड पर जाएंगे, कैथोड पर जाएंगे, और कैथोड में हमारे पास निकल ऑक्साइड है। निकल ऑक्साइड ध्यान रखना, इनके ऊपर लेयर है निकल ऑक्साइड की। ये जो प्लेट्स बनाई है मैंने, इनके ऊपर निकल ऑक्साइड की लेयर बनी हुई है, ठीक है। ये निकल ऑक्साइड क्या करेगा, अभी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है निकल ऑक्साइड में, ठीक है। और ये +4 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले +2 में कन्वर्ट होगा, और उसके बाद ये जो वाटर का मॉलिक्यूल दिख रहा है, इस वाटर के मॉलिक्यूल में ध्यान रखना H प्लस और OH माइनस आयंस है, ठीक है। 2 H प्लस है और 2 OH माइनस है। तो ये OH माइनस और जो ये निकल जो है वो Ni2 प्लस में कन्वर्ट हुआ है, वो दोनों आपस में जुड़ करके क्या बना लेंगे, NiOH होल ट्वाइस बना लेंगे, निकल हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। निकल हाइड्रोक्साइड बन गया अपने पास में। इसके बाद में और क्या बचा हमारे पास, ये H प्लस आयंस बचे, ठीक है, क्योंकि 2 है यहाँ पर, 2 H प्लस आयंस है और 2 वाटर के सॉरी ऑक्सीजन के आयंस है हमारे पास। ये दोनों आपस में कंबाइन होकर के और OH माइनस 2 OH माइनस आयंस की फॉर्मेशन करेंगे। और फिर इसकी ओवरऑल रिएक्शन करते समय OH को OH से कैंसिल कर दिया हमने, 2 इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल कर दिया, H2 का एक मॉलिक्यूल यहाँ है, 2 यहाँ है, तो एक बच जाएगा इसको कैंसिल करके। अब जो बाकी बच रहा है उसको मैंने लेफ्ट और राइट साइड के अंदर लिख दिया है। तो ये जो रिएक्शन है ये हुई है हमारे पास में निकल कैडमियम सेल में, और ये रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन है जिसे हम डिस्चार्जिंग रिएक्शन कह रहे हैं, ठीक है ना। ये डिस्चार्जिंग है, और अगर इसकी हमें, यस बोलिए बेटा, बोल रहे हो कुछ, ओके वेरी गुड। और इसकी जो डिस्चार्जिंग रिएक्शन होगी, सॉरी चार्जिंग रिएक्शन होगी, इसकी अपोजिट करके लिख देंगे, ठीक है ना। कैडमियम ऑक्साइड प्लस निकल हाइड्रोक्साइड, फिर एरो लगा करके कैडमियम प्लस NiO2 प्लस H2O बन जाएगा, वो इसकी डिस्चार्जिंग रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। वो लिख रहा नहीं हूं मैं, ओके आगे चलते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट सेल आता है, मेरे ख्याल में शायद टाइम भी आउट होने वाला है। नेक्स्ट जो सेल आएगा दैट इज फ्यूल सेल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेल, फ्यूल सेल। एक्चुअली फ्यूल सेल क्या होता है, फ्यूल सेल, देखिए फ्यूल सेल को ना हम प्राइमरी सेल की कैटेगरी में भी नहीं रख रहे हैं और सेकेंडरी सेल की कैटेगरी में भी नहीं रख रहे हैं। एक्चुअली फ्यूल सेल इनसे थोड़ा डिफरेंट है। फ्यूल सेल इज अ टाइप ऑफ सेल which can change the chemical energy of fuel into electrical energy। ये फ्यूल की केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। हम यहाँ केमिकल काम में नहीं, हम ये नहीं कह रहे केमिकल की, हम कह रहे फ्यूल की, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है इस सेल में आप कंटिन्यूसली फ्यूल प्रोवाइड करके और उसको इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे बाकी में तो क्या होता है, एक बार आपने केमिकल फिल कर दिया, फिर वो केमिकल धीरे 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 मतलब खत्म होता जाता है, तो सेल वर्क करना बंद कर देता है। इसमें जब चाहिए जब इससे इलेक्ट्रिक करंट अपन काम में ले सकते हैं फ्यूल की सप्लाई ऑन करके, ठीक है। तो एक बार पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फ्यूल सेल क्या है। तो हम यहाँ कह सकते हैं इट इज अ सेल which convert chemical energy of fuel, chemical energy
एनर्जी ऑफ फ्यूल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, जो फ्यूल की केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है उसे हम फ्यूल सेल कहते हैं। ठीक है, फ्यूल सेल का जो डायग्राम है, ठीक है, उस डायग्राम में आप देख सकते हैं कैसा बनेगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग डायग्राम है इसका वैसे। चलिए देखते हैं। देखिए फ्यूल सेल के डायग्राम में आपको इस तरह से, थोड़ा सीधा करते हैं इसको। ठीक है, एक कंटेनर है, इस कंटेनर में आपके पास दो इलेक्ट्रोड्स हैं और इस तरह से, जो कि ग्रेफाइट के बने हुए हैं। ये इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट के बने हुए हैं, लेकिन इन इलेक्ट्रोड्स में प्लैटिनम, बीच बीच में हमने प्लैटिनम को पेनिट्रेट किया हुआ है। ठीक है, प्लैटिनम कैटलिस्ट का काम करेगा, इसलिए ये प्लैटिनम लगा हुआ है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड है वैसे ये, और ये भी पोरस भी है, ध्यान रखना। ये पोरस ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, दे आर पोरस ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स। और यहां पर ऊपर नॉब लगा देते हैं ताकि वायर को कनेक्ट किया जा सके। ये नॉब लगी हुई है इसमें। दूसरी बात, यहां से हमने एक अरेंजमेंट किया है जिससे इसमें आप क्या कर सकते हैं, जो वाटर वगैरह है उसको बाहर निकाल सकते हैं। जो बनने वाला वाटर है उसको बाहर निकाला जा सकता है। क्यूएच को यहाँ पर हम काम में ले रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट की तरह, और यहाँ से अंदर एक इनलेट बना देते हैं। इस इनलेट की हेल्प से आप ऑक्सीजन को अंदर भेज सकते हैं, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को। यहाँ से हाइड्रोजन अंदर भेज रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन गैस, और यहाँ से ऑक्सीजन गैस को अंदर भेज सकते हैं। ठीक है, ये इनलेट है, यहाँ से ऑक्सीजन गैस को अंदर भेजा जा सकता है। अब ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये है हमारे पास में फ्यूल सेल का डायग्राम। अब ये फ्यूल सेल वर्क कैसे करेगा, कहाँ इसका यूज करते हैं, ये सारी बातें अभी अपन कर लेते हैं। एक्चुअली सबसे पहले बेटा फ्यूल सेल का यूज जो था ना, वो अपोलो जो स्पेस क्राफ्ट था वहां पर किया गया था। ठीक है, अपोलो स्पेस क्राफ्ट में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए किया गया था। इसकी सबसे मतलब बढ़िया बात ये होती है कि ये जो सेल है, ये जो बाय प्रोडक्ट बनाता है वो बिल्कुल भी पॉल्यूटेंट नहीं होता है, पॉल्यूशन नहीं करता है। इसलिए ये सबसे मतलब यूजफुल सेल है, क्योंकि इसके बाय प्रोडक्ट जो है वो हार्मफुल नहीं होते हैं। चलिए देखते हैं ये वर्क कैसे करेगा। ओके, लेट्स कंटिन्यू। चलिए देखते हैं। तो अब ये जो हमने डायग्राम बनाया है बेटा, ये डायग्राम फ्यूल सेल का है। ठीक है, यस बोलिए, बोलिए बेटा, कुछ बोलना है? क्या? स्पीक लाउडली बेटा, थोड़ा दोबारा बोले। आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा मेरे। अच्छा, प्लेटिनम, प्लेटिनम का यूज क्या है? ओके, चलिए देखते हैं, बताता हूं मैं आपको। देखिए एक्चुअली होता क्या है इसके अंदर, ये जो सेल है, इस सेल में जो रिएक्शन होगी उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके वाटर की फॉर्मेशन करेंगे। और जब वाटर की फॉर्मेशन करेंगे तो साथ में कुछ करंट भी प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन वाटर और हाइड्रोजन नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं करते हैं, उन्हें कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्लेटिनम है वो कैटलिस्ट का काम करेगा, ध्यान रखना। प्लेटिनम का वर्क क्या है, कैटलिस्ट का वर्क करेगा। ठीक है, और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो हमने ये इलेक्ट्रोड्स लगाए हैं ना बेटा, ये भी चीज ध्यान रखनी है, ये इलेक्ट्रोड्स जो है वो पोरस है। ठीक है, इनमें पोर्स बने हुए, बीच बीच में छेद बने हुए, ताकि जो हाइड्रोजन गैस है वो अंदर आ सके। ठीक है, पोरस इलेक्ट्रोड्स हैं ये, पोरस ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स। अब देखिए ये वर्क कैसे करेगा। यहाँ एक्वस क्यूएच लिया है अपन ने सेंटर के अंदर। तो अब देखिए सबसे पहले रिएक्शन एट एनोड, एनोड पर होने वाली रिएक्शन। यहाँ एनोड हम किसको ले रहे हैं, एनोड हम यहाँ ले रहे हैं इसे। ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो है यहाँ एनोड का वर्क करेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रहा है। और जो ये इलेक्ट्रोड है, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये वो कैथोड का वर्क करेगा। ठीक है, और अभी हम बात कर रहे हैं रिएक्शन एट एनोड, एनोड पर होने वाली रिएक्शन। तो एनोड में जो रिएक्शन होगी वो कुछ इस तरह से है, चलिए देखते हैं। जैसे
यहां से हम हाइड्रोजन गैस, ठीक है, यहां से हाइड्रोजन गैस हम फिल कर रहे हैं इसके अंदर। तो ये हाइड्रोजन गैस जब अंदर जाएगी तो आप देखो यहाँ अंदर हाइड्रोजन गैस यहां से होती हुई, यहां से होती हुई अंदर गई, और ये पोरस है मैंने कहा, तो नेचुरल है कि ये KOH के भी कांटेक्ट में आएगा, ठीक है। और जो ये KOH है बेटा, ये KOH जो है ये OH माइनस आयंस को प्रोड्यूस करेगा। तो यहां पर 2H2 और 4OH माइनस आयंस, ठीक है, एक्वस फॉर्म में ये OH माइनस आयंस जो KOH के अंदर अवेलेबल है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, यहाँ K प्लस और OH माइनस आयन अवेलेबल है। तो ये OH माइनस आयन जो अवेलेबल है वो इसके साथ में रिएक्शन करेंगे, और रिएक्शन करके यहाँ फॉर्मेशन करेंगे किस चीज की, ये फॉर्मेशन करेंगे 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, 4H2, सर यहाँ फॉर्मेशन होगी 4H2O की, और 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। अच्छा वहां से दिख रहा नहीं है, आई थिंक थोड़ा सा इसको मैं, ओके, ठीक है। तो यहां पर हमने कहा 4H2O की फॉर्मेशन होगी और साथ में 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। ये पहला स्टेप है, एनोड पर होने वाली रिएक्शन है। अब हम बात करें कैथोड पर होने वाली रिएक्शन की। तो कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, देखो रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पर होने वाली रिएक्शन। तो कैथोड में क्या होगा, इस चीज को बहुत ध्यान रखना है बेटा, इसमें बैलेंस करना बहुत जरूरी है। कुछ रिएक्शन में अगर हम बैलेंस नहीं करते हैं तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट ये जो रिएक्शन है इसमें बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो यहां आप क्या करेंगे कि ये जो 4H2O है, इस 4H2O में से 2H2O यहां काम में लोगे, 2H2O इस पर कैथोड पर, ठीक है, ये 2H2O हम यहां पर काम में लेंगे, और प्लस साथ में जो ये ऑक्सीजन यहां से आ रहा है, ठीक है, ये ऑक्सीजन यहां से आ रहा है, ये ऑक्सीजन यहां से क्योंकि पोरस है तो इसके अंदर आएगा, और इस 2H2O के साथ ये ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, प्लस इसने जो इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हैं वो इलेक्ट्रॉन भी ये गेन करेगा, कैथोड है इसलिए, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, और गेन करके, और ये किसकी फॉर्मेशन करेगा, आफ्टर गेनिंग दीज इलेक्ट्रॉन्स दे विल फॉर्म 4OH माइनस, ठीक है। देखो आप 4 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 ऑक्सीजन है और 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम सबको मिलाते हैं तो आपके पास 4 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन और 4 नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। तो अब अगर इन दोनों रिएक्शंस को कंबाइन कर दिया जाए, ओवरऑल रिएक्शन देखी जाए क्या है, तो आप देखिए 4OH नेगेटिव से 4OH नेगेटिव को कैंसिल कर दिया मैंने, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर दिया, ठीक है। इसके अलावा वाटर मॉलिक्यूल अगर देखे जाए तो वाटर मॉलिक्यूल में आप देखो कि यहाँ 2H2O है और यहाँ 4H2O है, तो इसको कैंसिल करें तो यहाँ कितना बच जाएगा, 2H2O बच जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इनको कंबाइन करके लिख देते हैं, क्या बचा आपके पास, ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, तो यहाँ 2H2O, 2H2 गैस, सॉरी, प्लस एक O2 गैस, और गिव्स किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं, 2H2O, 2H2O की फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये ओवरऑल रिएक्शन है। तो आप देखो ओवरऑल रिएक्शन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके H2O की फॉर्मेशन कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में एनोड पर तो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए हैं और कैथोड पर इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए गए हैं, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया है। भाई यहाँ इस सर्किट में अगर आप किसी चीज को कनेक्ट कर देते हैं, जैसे मान लो बल्ब को कनेक्ट कर देते हैं, बल्ब को कनेक्ट कर देते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन होते हुए और इसके अंदर आएंगे, तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो तो हो ही जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो जाएगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो इस वजह से ये वर्क करना स्टार्ट करेगा। तो ये क्या कर रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यूज में लेके, आप देख सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यूज में लेकर वाटर में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है जो कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, और बनने वाला जो बाय प्रोडक्ट है हमारे पास, दिस इज द बाय प्रोडक्ट, जो बाय प्रोडक्ट है वो नॉन पॉल्यूटेंट है, ध्यान रखना, नॉन पॉल्यूटेंट है, और नॉन पॉल्यूटेंट की वजह से ही इस सेल को सबसे ज्यादा डिजायरेबल माना जाता है, बढ़िया सेल है क्योंकि इसमें बनने वाला जो बाय प्रोडक्ट है वो नॉन पॉल्यूटेंट होता है। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा मैंने कहा था कि मोस्टली क्वेश्चन ये आता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड राइट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट कैथोड एंड एनोड, कैथोड और एनोड पर होने वाली रिएक्शन लिखो और जो सेल है उसका डायग्राम ड्रॉ करें, ठीक है, तो ये लिख देंगे। लेकिन इसमें एक पार्ट और पूछा जाता है, वो पूछा जाता है एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल,
या हाउ फ्यूल सेल इज बेटर देन अदर सेल्स। बाकी जो हमने सेल्स पढ़े हैं उन सेल के कंपैरिजन में जो फ्यूल सेल है वो ज्यादा बेटर क्यों है। ठीक है, तो इसमें अपन को कुछ रीजन देने हैं। तो पहला रीजन देखो, पहला रीजन जैसा मैंने कहा कि बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस सेल इज नॉन पॉल्यूटेंट। इसमें बनने वाला जो बाय प्रोडक्ट होता है वो पॉल्यूशन नहीं करता है, नॉन पॉल्यूटेंट होता है। पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज दूसरा एडवांटेज ये है कि दिस सेल नेवर बिकम डाइड। ठीक है, ये कभी भी डाइड नहीं होता। डाइड से मेरा मतलब है इसको जब भी आपको यूज में लेना है, आपको करना क्या होगा, यहां से बस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की सप्लाई स्टार्ट करो, करंट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इट नेवर बिकम डेड। तो आप इसमें कह सकते हैं कि दिस सेल नेवर बिकम्स डेड। ये सेल कभी भी डेड नहीं होता है। ठीक है ना। with the supply of with the supply of H2 and O2। ठीक है, H2 और O2 की सप्लाई के साथ it gives current, it gives या it produce इलेक्ट्रिसिटी ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये दूसरा इसका एडवांटेज हो गया। तीसरा जो इसका एडवांटेज है, थर्ड एडवांटेज, और यहां लिख देता हूं मैं थर्ड एडवांटेज इज कि इसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी होती है। फ्यूल एफिशिएंसी क्या होती है बेटा, एक बार समझना कि जो आप फ्यूल यूज में ले रहे हैं वो अपनी एनर्जी मतलब कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर पा रहा है, कितने परसेंट एनर्जी प्रोड्यूस कर पा रहा है अपने मास की। ठीक है, तो इसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है, इट हैज approx 70 to 75% फ्यूल एफिशिएंसी। ठीक है, इसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो 70 से 75% है, जो बहुत अच्छी मानी जाती है कि जो अपनी टोटल जो अपन इसमें केमिकल यूज में ले रहे हैं, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन का मास यूज में ले रहे हैं, उसका 70 से 75% ये एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो इसकी फ्यूल एफिशिएंसी भी काफी ज्यादा है। ठीक है, तो ये दीज आर द 3 एडवांटेज ऑफ दिस सेल एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज बेटर देन अदर सेल्स। और इनकी वजह से ही ये दूसरे सेल के कंपैरिजन में क्या है, बढ़िया माना जाता है, बेटर माना जाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। तो ये तो हो गया अपना फ्यूल सेल। और इसका यूज भी ध्यान रखना, सबसे पहली बार बेटा इसका यूज कहाँ किया गया था ये भी ध्यान रखना। इट वाज फर्स्ट यूज्ड इन अपोलो स्पेसक्राफ्ट। जो सबसे पहले अपोलो स्पेसक्राफ्ट जो काम में लिया गया था उसमें इसका यूज लिया गया था। क्यों यूज लिया गया था, देखो ये भी समझने वाली बात है। एक्चुअली क्या होता है कि जिस आप करंट प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए आप किसी न किसी डिवाइस को तो लेकर के जाएंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक करंट तो वहां चाहिए। तो इन्होंने, और फिर उस वाटर आपको अलग से ले जाना पड़ेगा, जो वहां पर लोग हैं उनको भी वाटर कंजप्शन के लिए भी तो चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने किस तरह का रास्ता अपनाया कि भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर लेके गए, और उन सिलेंडर की हेल्प से इन्होंने वहां पर इलेक्ट्रिक करंट भी या इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की, और जो बनने वाला बाय प्रोडक्ट था वो उसको यूज में भी ले लिया उन्होंने। तो दोनों पर्पस सर्व हो गए एक साथ, उनको दो अलग अलग चीजें ले जानी नहीं पड़ी। तो इस वजह से इसको ज्यादा डिजायरेबल माना गया कि वहां ले जाने के लिए। ठीक है ना, तो इसलिए इसका यूज किया गया था अपोलो एयर स्पेसक्राफ्ट के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया फ्यूल सेल। तो ये हमारे सेल हो गए। इसके अलावा बेटा कुछ छोटे छोटे सेल्स और हैं, टॉपिक्स और हैं इसके। एक तो कोरोजन बचा है, और बीच बीच के अंदर कुछ एक दो चीजें और थी जो थोड़ा सा इसमें डिफरेंशिएट करती हैं सीबीएसई आरबीएसई के अंदर। तो वो चीज अपन मंडे को ले लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास फिर अपन इतनी लेते हैं। इन सेल्स को आप प्रिपेयर कर लेना, और ये चैप्टर खत्म होने के बाद अपन एक दिन इसका टेस्ट रख लेते हैं, मंडे मतलब ट्यूसडे वेडनेसडे के आसपास। बताओ कब रखें? 2 दिन बहुत है तैयारी के लिए, इस चैप्टर के लिए। वेडनेसडे को रख ले। ओके ठीक है, वेडनेसडे को इसका टेस्ट रख लेते हैं। और एक चीज और मैं पूछना चाह रहा हूँ बेटा, टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप रखें, उसमें चेकिंग में दिक्कत नहीं रहती, या फिर क्योंकि वो अगर लैंग्वेज रखेंगे तो उसमें कॉपी वैसे नहीं कर पाते ना अपन, चेक लाइन टू लाइन चेक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है।
ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, जैसे मैं 40 क्वेश्चन दे दूंगा आपको, 40 क्वेश्चन दे देंगे तो 40 क्वेश्चन में भी उसमें लैंग्वेज अपने आप ही आ जाएगी, तो आप जो करेक्ट लैंग्वेज है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे डेफिनेशन 4 आ गई, तो आपको सोचना है कि उसमें कौन सी डेफिनेशन सही है, कि अगर आपने पढ़ा होगा तो आप सही डेफिनेशन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है ना? लैंग्वेज बेस्ड ही होगा, न्यूमेरिकल भी होंगे, न्यूमेरिकल होंगे वो आपको सॉल्व करके फिर करेक्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है? तो वेनसडे को रखते हैं अपन टेस्ट, ठीक है, और अपना मंडे को ये चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। ठीक है बेटा? ओके, प्रिपेयर करते रहना।